हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल द विंग क्लासेस। तो नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चंस थे जो हम डिस्कस कर रहे थे, जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं। चलिए फिर क्लासेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें किसी संख्या को 5 से भाग देने पर, जैसे पिछली क्लास में हमने डिस्कस किए थे ना इस टाइप के क्वेश्चन कि उसमें रिमाइंडर कितना बचता है। ठीक है, तो इसमें क्या है हमारा कि किसी संख्या को 5 से भाग देने पर शेष हमारे पास 3 रहता है। ठीक है ना, कितना है शेष? 3 रह रहा है हमारे पास। यदि उसी संख्या के वर्ग को, मतलब जो भी संख्या है उसी संख्या के वर्ग को 5 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में किए थे। तो उसमें क्या किया था हमने कि जो भी हमारा शेष दिया हुआ हो, क्या दिया हुआ हो, शेष लेते थे हम इसमें। ठीक है ना, कि जो भी उस संख्या का हमें शेष दिया हुआ हो, पुरानी संख्या का जो भी शेष दिया हुआ हो, और जो फिर नई संख्या का जो शेष पूछा है उसने, और जो उस संख्या से इसमें भाग दिया है, जो भी शेष पूछा है उस संख्या से जो भाग दिया है, उससे जो पहली वाली संख्या थी हमारी, उसके शेष को हम भाग दे देंगे। तो वहाँ से हमें क्या पता चल जाएगा, जो नई संख्या होगा उसका हमें क्या पता चल जाएगा, शेष पता चल जाएगा वहाँ से हमें। ठीक है ना, तो इसमें कितना है शेष हमारा? 3 शेष दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें फिर आगे क्या कहा, यदि उसी संख्या के वर्ग को, यानी कि जो भी संख्या है हमारे पास उसके संख्या के वर्ग को 5 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा हमारा। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम, तो इसमें क्या करते थे हम, शेष करते थे ना। यहाँ पे कितना है हमारा शेष, तो यहाँ पे क्या करेंगे, शेष को हम डिवाइड करते थे। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, तो इसमें क्या कहा, उस संख्या के वर्ग को, तो या इसमें क्या कहा, इसमें कहा कि इसका वर्ग भी करना है। तो इसमें क्या करेंगे, शेष का वर्ग भी करना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, शेष का वर्ग करेंगे और अपॉन में जिस भी संख्या का हमें शेष निकालना होता था उस संख्या जो भी उसमें नंबर दिया हुआ, मतलब नंबर तो उसमें पूछा नहीं है, नंबर तो उसमें जिस संख्या का उसमें शेष पूछता था उस संख्या को जिस संख्या से वो भाग करा रहा है उसी संख्या से हम क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो वो कितना है हमारा 5 है। तो इसमें शेष कितना है हमारा 3 है, 3 का वर्ग है अपॉन 5। तो 3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है, 9/5। तो इस तरह से यहाँ से कितना रिमाइंडर कितना बचेगा, यहाँ से 4 बचेगा हमारा। ठीक है, कितना है रिमाइंडर, 4 आया हमारा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन, ये इस टाइप के क्वेश्चन पिछली क्लास में भी किए थे, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था उससे, तो समझ आ गया होगा सभी को। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिर यदि कोई संख्या 11 और 13 दोनों से विभाज्य हो तो वह अनिवार्य निम्न में से किस प्रकार की होगी। तो ये भी हमने पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि कौन, जब रूल पढ़ रहे थे हम नंबर सिस्टम में, तो कौन सी संख्या किस संख्या से डिवाइड होती है। ठीक है, तो अगर कोई संख्या 11 और 13 दोनों से डिवाइड होती है तो वो संख्या किस, मतलब किस प्रकार की होगी वो संख्या। तो वो संख्या 11 प्लस, यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या है हमारा, 11, पहला ऑप्शन क्या है हमारा, 11 + 13 से विभाज्य होगी वो संख्या, होगी ऐसी। अगर कोई संख्या 11 और 13 से डिवाइड हो रही है तो वो संख्या उनके सम से भी डिवाइड होगी। फिर दूसरी क्या है कि वो उनके दूसरी संख्या क्या, दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास, 13 - 11। तो अगर कोई संख्या दो संख्या से डिवाइड हो रही है तो वो क्या उनके माइनस से भी डिवाइड होगी, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। फिर तीसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास, 11 × 13। ठीक है, तो वो संख्या क्या इनके मल्टीप्लिकेशन से डिवाइड होगी। फिर चौथा ऑप्शन है 429। तो ये तो इस खैर पॉसिबल है ही नहीं। तो इसमें बताया था ना, पिछली क्लास में बताया था कि अगर कोई संख्या किसी संख्या से डिवाइड हो रही है, मतलब कोई दो संख्या है अगर वो डिवाइड हो रही है, जब पढ़े थे हमने तब पढ़ा था, तो वो क्या होगी, उनके मल्टीप्लिकेशन से भी क्या होगी, उनसे भी डिवाइड होगी। कोई भी संख्या है हमारे पास, तो अगर कोई संख्या डिवाइड हो रही है, जैसे कि 11 प्लस ये कितना है 11, एक संख्या क्या है हमारे पास 11 है। ठीक है, 11 है और दूसरी संख्या हमारे पास 13 है, तो वो संख्या क्या होगी, उनके मल्टीप्लिकेशन जो होगा उनसे भी क्या होगी, पूरी पूरी डिवाइड होगी। ठीक है, तो इस तरह से इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। ठीक है ना, कोई भी संख्या है, अगर कोई संख्या डिवाइड हो रही है, दो संख्या है कोई भी, अगर वो किसी से डिवाइड हो रही है, मतलब कोई दो संख्या है और अगर वे विभाज्य है, तो वे संख्या क्या होगी, उसका जो उन संख्याओं का जो मल्टीप्लिकेशन होगा तो वो भी क्या होगा, उस संख्या से उस संख्या को डिवाइड करेगा। ठीक है, तो इस तरह से होते हैं ये वाले क्वेश्चन। तो समझ आ गया होगा सभी को। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
फिर अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी एक 99 से ठीक ठीक विभाजित होगी। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं पेपर में, सी टेट यूपी टेट में आते हैं इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्या है, 99 से विभाजित होने वाली संख्या। तो इसका ये मतलब जो संख्या, अब ये तो है नहीं कि हम पूरा पूरा इसको डिवाइड करेंगे इससे, ठीक है ना। तो इसको हम क्या कर लेंगे, तो ये कितना है, 99 है, ये हमारा 99 है। तो ये मतलब कौन सी संख्या होगी इनमें से ऐसी जो इससे पूरी पूरी क्या होगी, डिवाइड होगी। तो इसको क्या कर ले, इसका क्या होगा, ये कोई भी संख्या अगर 99 से डिवाइड हो रही है तो वो संख्या क्या होगी, 9 × 11 से भी वो संख्या क्या होगी, डिवाइड होगी। तो ठीक है, तो इस तरह से हम देख लेंगे कि कौन सी संख्या 9 और 11 दोनों से डिवाइड हो रही होगी। तो वो संख्या क्या होगी हमारी, 99 से भी क्या हो रही होगी, पूरी पूरी डिवाइड हो रही होगी। ठीक है, तो इस तरह से देखते हैं, कोई इनमें से संख्या लेते हैं। तो 9 से विभाज्य होने का नियम क्या था, ये हम पुरानी क्लास में पढ़ चुके हैं। तो ये क्या था कि कोई भी 9 और 3 का एक ही था ना, कि उनके अंकों का योग, जो भी संख्या दी हुई हो हमारे पास, और उनके अंकों का योग वो कितना होना चाहिए, वो उस संख्या से मतलब क्या होना चाहिए, 9 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो वो क्या था हमारा, 9 का डिविजिबिलिटी रूल था। तो इस तरह से देख लेंगे, पहले इन संख्या को ऐड करके देख लेते हैं ये कितना आएगा। जैसे कि ये फर्स्ट ऑप्शन है, तो ये फर्स्ट, ये कितना है, इनको जब ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा, एक सेकेंड, जब इनको ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 4 6 हो जाएगा, 6 और 6 12, और 12 और 14 ये कितना आ जाएगा हमारा, 24 आ जाएगा, 26 आ जाएगा, हाँ 26। तो ये जो 26 है ये तो 9 से डिवाइड नहीं हो रहा हमारा, 26 तो 9 से डिवाइड नहीं हुआ। ठीक है, तो इस तरह से ये संख्या क्या होगी, ये संख्या तो हमारी होगी कट, क्योंकि ये तो 9 से नहीं हो रही, 9 से तो डिवाइड हो नहीं रही। और इसमें क्या कहा कि 99 से वो संख्या डिवाइड होगी जो 9 और 11 दोनों से डिवाइड हो। ठीक है, तो ये पहली संख्या तो क्या हुई हमारी, कट होगी। फिर उसके बाद है थर्ड, हमारा तीसरा, ये वाला देखते हैं, इसको ऐड करके देखते हैं कि इसका ऐड कितना आता है हमारा, ये कितना है, ये कितना है हमारा 8, ये कितना है 21187। इनको जब ऐड करेंगे तो यहाँ से ऐड करके कितना आ जाएगा, 24। यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा, ये 20 आ जाएगा यहाँ से हमारा। ठीक, नहीं 20 नहीं, हाँ 29, 19 आएगा यहाँ से हमारा। ठीक है, ये कितना आएगा ऐड करके इनको, 19 आएगा। तो ये इस तरह से क्या हो रहा है, ये से डिवाइड हो रहा है, डिवाइड तो नहीं हो रहा, ये से 9 से डिवाइड हो रहा है, 19 तो 9 से डिवाइड नहीं होता। ठीक है, तो इस तरह से ये संख्या भी क्या हुई हमारी, ये भी कट होगी, ये संख्या भी इससे डिवाइड नहीं हो रही है हमारी। ठीक है, तो ये भी हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। अगला क्या है हमारा, 3178381। ठीक है, तो इस वाले ऑप्शन को करते हैं हम, इसको देखते हैं ये कितने, इसका ऐड करके देखते हैं ये कितना आता है हमारा, ये कितना आ जाएगा 8, और ये कितना हो जाएगा 8 और 2 10 हो जाएगा, 10 और 3 ये कितना आ जाएगा हमारा 20 आ जाएगा। ठीक है, कितना आया 20 ऐड करके इनको, तो ये 20 क्या हो रहा है हमारा, 20 क्या 99 से जा रहा है, तो 20 भी 9 से नहीं डिवाइड होता। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये भी कट हो जाएगा। इनको ऐड करके देखेंगे पहले। ठीक है, फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा। ठीक है, तो ये तो बाकी 3 तो कट हो गए हमारे, फिर हमारे पास क्या बचा, एक ही ऑप्शन बचा हमारे पास यहाँ। तो यहाँ से फिर क्या करेंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फिर भी इसको देख लेते हैं, ऐड करके देख लेते हैं, इसको ऐड करके ये कितना आ जाएगा हमारा, ये कितना है 5 3 8 हुआ, 8 8 16, और ये 11, ये कितना हो जाएगा 27 होगा। कितना हुआ 27, तो 27 9 से पूरा पूरा क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है 9 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। अब 9 से तो डिवाइड हुआ ये, फिर उसके बाद 11 से चेक करते हैं 11 से भी हो रहा है क्या ये। ठीक है, 5 3 6 5 और 8 ये नंबर है। तो इसमें क्या बोला था कि इसमें जो विषम स्थान पे जो अंक होंगे उनका सम 11 से डिवाइड करने का आया था ना, रूल पढ़ा था हमने पीछे। उनके जो विषम स्थान पे जो अंक होंगे उनका सम, और जो सम स्थान पे जो अंक होंगे उनका सम क्या होना चाहिए, दोनों का अंतर कितना होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए, या होना चाहिए क्या 11 से पूरा डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो इनका देखते हैं, जो विषम स्थान पे कौन कौन है,
चाहे तो इधर से लेके चलो, चाहे इधर से लेके चलो, आंसर सेम ही आना है। ठीक है, तो ये विषम स्थान पे कितना हुआ, ये हुआ, सम स्थान पे कितना हुआ, ये हुआ। ठीक है, तो इसमें देखते हैं, इनको ऐड करके देखते हैं कितना आता है। विषम वाले लिखते हैं पहले, ओड नंबर। ठीक है, ओड स्थान पे जो है कौन है हमारा, 5 और 3 हुआ, और नहीं 5 और 6 है, 5 6 और 8 है हमारा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 6 8, ये कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद लेके चलते हैं सम वाले, जो मतलब अंक है हमारे इवन। ठीक है, ये कितना है हमारा, 3 और 5 है, ये कितना है हमारा, 8 है। ठीक है, इनको जब माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 11 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया, पूरा पूरा 11 आ गया। तो इस तरह से ये संख्या क्या हुई, 11 से भी क्या हुई, डिवाइड हुई। तो इस तरह से ये संख्या क्या हुई हमारी, ये 9 से भी डिवाइड हो गई और 11 से भी हो गई। ठीक है, तो इस तरह से ये संख्या क्या हुई, दोनों से डिवाइड हुई, 9 और 11 से। तो ये संख्या क्या होगी, 99 से पूरी पूरी क्या होगी, डिवाइड होगी इस तरीके से। ठीक है, किससे होगी, 99 से पूरी पूरी डिवाइड हुई। ठीक है, समझ आ गया सभी को। तो इस तरह से करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। अनीता ने एक समस्या का समाधान करते समय पहले किसी संख्या में से 25 घटाने और उसके बाद वर्ग निकालने के बजाय गलती से संख्या का वर्ग निकालने के बाद उसमें से 25 को घटा दिया। ठीक है, परंतु फिर भी उसका उत्तर क्या हुआ, फिर भी सही आया। फिर उसके बाद क्या है, ज्ञात कीजिए कि संख्या क्या थी हमारी, नंबर क्या था हमारा जो हम लेके चले थे, जो अनीता लेके चली थी। ठीक है, तो इसमें मान लेंगे कि कोई भी नंबर कोई भी नंबर मान लेते हैं हम। ठीक है, जैसे कि कोई भी नंबर एक्स मान के चलो। एक सेकेंड, जैसे कि ये कोई भी नंबर है हमारा एक्स माना। ठीक है, ये क्या है, कोई भी नंबर है हमारा एक्स है। फिर उसने आगे क्या कहा है क्वेश्चन में, अनीता ने एक समस्या का समाधान करते समय पहले किसी संख्या में से 25 घटाए, यानी कि एक्स में से क्या करा उसने, 25 घटाए। नंबर तो हमारा एक्स है, एक्स में से क्या करा, 25 घटाए उसने। 25 घटाने और उसके बाद वर्ग निकालने के बजाय गलती से संख्या का वर्ग, उसने क्या कहा, संख्या का वर्ग निकाला। तो संख्या का वर्ग, संख्या क्या आती है एक्स, इसका वर्ग निकाल दिया उसने गलती से। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कहा, गलती से संख्या का वर्ग निकालने के बाद उसमें से 25 को घटा दिया, परंतु फिर भी क्या हुआ, संख्या क्या हुई, इक्वल ही हुई। ठीक है ना, ऊपर इस क्वेश्चन में क्या बन रही है, दो केस बन रहे हैं। पहला केस क्या है, पहला केस क्या है इसमें, मतलब समाधान करते समय पहले किसी संख्या में से 25 घटाने और उसके बाद वर्ग निकालने के बाद। ठीक है ना, तो इसने क्या कहा, दूसरा केस क्या बन रहा है हमारा, ये बन रहा है कोई संख्या उसमें से 25 घटाई, फिर उस संख्या का, इस पूरी का क्या करा, वर्ग करा। ठीक है, के बजाय गलती से संख्या का वर्ग निकालने के बाद फिर ये क्या, गलती से क्या करा, संख्या का वर्ग, यानी कि संख्या का वर्ग कितना हुआ, संख्या कितनी थी हमारे पास, संख्या क्या मान के चले थे हम यहाँ पे, संख्या क्या है हमारी, एक्स है, संख्या क्या है हमारी, एक्स मान के चले थे। तो वर्ग निकालने के बाद 25 घटाई, उसमें से संख्या का वर्ग निकाला, फिर उसके बाद 25 घटाए, परंतु फिर भी क्या हुआ, आंसर हमारा क्या हुआ, सही आया उसका। ठीक है, तो उस इस पर मतलब इस तरीके से उसने बताया कि वो संख्या क्या थी, ऐसी मतलब ऐसी संख्या क्या थी वो। तो यहाँ से हमें क्या निकालना, संख्या निकालनी। तो संख्या क्या मान के चले थे हम, यहाँ पे एक्स मान के चले थे। तो इसको फिर हम सोल्व करना है बस सीधा सा हमें यहाँ से। ये कितना हो जाएगा हमारा, x² माइनस 25। ठीक है, ये तो सभी को आता होगा ना इसका वर्ग निकालना। चलो नहीं आता तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में हम इसके रूल्स, इसके सारे वो पढ़ेंगे कि कैसे इनको करते हैं। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, x² माइनस 25, 2 इंटू ए बी होता है। ठीक है, प्लस इन सब की मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, मतलब प्लस इनका क्या कर देंगे, मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। तो जब ये रूल पढ़ा होगा ना सभी ने, ए माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये है। और फिर दूसरा एक और पढ़ा होगा, ए प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है ना,
इस तरह से किया है ये। माइनस माइनस ही होगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस, हाँ ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से करते हैं इसको। तो फिर यहाँ से क्या करेंगे हम, इनको क्या कर लेंगे फिर, जो एक्स वाले हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स से तो क्या हो जाएगा ये एक्स एक्स, तो क्या हो जाएगा पूरा, मतलब कट जाएगा ये एक्स एक्स तो, ठीक है। फिर यहाँ से क्या बताएगा, माइनस के 25 और ये कितना है प्लस के 6 to 5 है ये, ठीक है। और ये कितना है माइनस के 50 एक्स है ये, ठीक है। तो इनको क्या कर लेंगे, एक्स एक्स को सोल्व कर लेंगे इनको। तो ये कितना, ये इधर ले आओ, ये जो माइनस है ना, माइनस के 50 है, तो ये इसको इधर ले आएंगे तो ये कितना हो जाएगा, प्लस के 50 हो जाएगा, इक्वल टू ये कितना है 625 है, 625 और ये माइनस के जो 25 है उधर, तो इनको इधर ले आओ तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे आके जो माइनस के है वो इधर आके क्या हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, एक सेकेंड, ये क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा प्लस के, ठीक है। और ये उधर, ये जो माइनस के थे ना उधर, ये इधर आके प्लस के हो गया, तो ये कितना हुआ हमारे पास टोटल, ये कितना हुआ 650 हुआ, ठीक है। और ये कितना है 50 एक्स है। तो इस तरीके से इधर देखते हैं, इस तरीके से इसको निकाल लेंगे हम। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, एक्स इजिकल टू 650/50, ये कितना आ जाएगा हमारा 13 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, एक्स इजिकल टू 13। तो इस तरह से संख्या क्या हुई हमारी, 13 हुई वो संख्या, ठीक है ना। तो वो संख्या क्या थी, इसने पूछा था कि वो संख्या क्या होगी हमारी, संख्या पूछा था इसने, याद कीजिए कि दी हुई संख्या क्या थी, तो वो संख्या क्या मान के चली थी, वो संख्या हमारी 30 थी, ठीक है ना। तो इस तरीके से करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को, बस थोड़ा सा समझना है, बाकी तो क्वेश्चन आप लोग कर ही लो, बस थोड़ा सा क्वेश्चन की जो लैंग्वेज होगी उसी को वही चेंज कर सकता है एग्जामिनर, ठीक है ना। तो बस बस ध्यान से क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, जैसे जैसे क्वेश्चन में कह रहा है वैसे वैसे करते जाओ, ठीक है। समझ आएगा सभी को। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या कहा है, एक संख्या है हमारे पास, ठीक है ना, क्या है, एक संख्या है जो अपने 2/5 भाग से 75 अधिक है, तो वह संख्या क्या होगी, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को करते हैं हम, ये क्वेश्चन किस तरीके से होगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, मतलब कोई भी संख्या है हमारे पास, कोई भी संख्या मान लेंगे हम कि कोई संख्या है हमारे पास, जैसे कि मान के चलते हैं कोई भी नंबर मान लेंगे, एक्स है, कोई नंबर क्या है हमारे पास, एक्स है, ठीक है। तो फिर उसने क्या कहा, एक संख्या जो अपने 2/5 भाग से कितना है 75 अधिक है, यानी कि कोई नंबर है हमारे पास, एक्स नंबर है वो हमारा, ठीक है। और उसने पूछा जो एक्स नंबर है, ठीक है, जो एक्स नंबर है वो अपने 2/5 भाग से, 2/5 भाग कितना, एक्स का 2/5 भाग कितना होगा, 2/5 भाग एक्स हो जाएगा, ठीक है। उससे कितना है वो 75 अधिक है, ठीक है ना, कितना अधिक है 75 अधिक है। तो वो संख्या क्या होगी, तो यहाँ से क्या निकालना है, यहाँ से इस तरह से करेंगे, इसको लिखेंगे तो ये संख्या क्या हो जाएगी हमारी, यहाँ से वो नंबर निकाल लेंगे हम, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5 × x हो जाएगा, ये 5x - 2x, 2x ऐसे ही रहेगा, अपोन में कितना है 5 है, ठीक है। और ये कितना है 75 है। फिर यहाँ से कितना हो जाएगा 5x - 2x कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, 3x हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ, जो 5 है 75 × 5 इसकी उधर जाके मल्टी हो जाएगी, ये कितना आ जाएगा 3x इंटू, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 375 आएगा। फिर यहाँ से x इक्वल टू कितना करेंगे 375, और ये जो x के जो मल्टीप्लिकेशन में तो ये उधर जाके क्या होता है डिवाइड में हो जाता है, ठीक है। तो ये उधर डिवाइड में चला गया, तो फिर यहाँ से कितना बचा हमारे पास, ये कितना आया, जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 125 आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। ये कितना आया 125। तो वो जो संख्या थी हमारी वो कितनी थी हमारी, कितनी थी वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है 125 थी वो नंबर जो हम लेके चले थे स्टार्टिंग में, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन क्या करते हैं, इस तरीके से करती है, मतलब जो भी क्वेश्चन में कहा गया हो बस वही करते चले जाओ,
ठीक है ना, जैसे जैसे भी क्वेश्चन में कहा गया है। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी को समझ आया हो, आज की क्लास अच्छी लगी हो। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को हमारे। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।